दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं जो आपके रेंगटे खड़े कर देगी। वास्तव में यह एक सत्य घटना पर आधारित दिलचस्प और मनोरंजक कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए समय को न गंवाते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सुखबीर सिंह नाम का एक युवक जो पंजाब प्रांत के एक छोटे से शहर तारमतार से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह माता पिता का इकलौता संतान था। लोग उसे प्यार से सुक्खू पुकारते थे। वह अपने पास के शहर से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कोई अच्छी जॉब की तलाश में था। ऐसे तो सुक्खू अपने जीवन काल में बहुत सी घटनाओं का सामना किया था, लेकिन यह घटना उसके जीवन में ऐसा प्रभाव डाला जिसे याद करके वह आज भी सहम जाता है। ऐसे तो सिखों की बहादुरी का गवाह इतिहास सदियों से रहा है। सुक्खू भी एक निडर और साहसी युवक था। पंजाब प्रांत का ही एक शहर लुधियाना, जो औद्योगिक दृष्टिकोण से पंजाब को एक अच्छी आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर बहुत से छोटे बड़े कल कारखाने हैं। ऊन का कारोबार भी यहाँ बृहद पैमाने पर होता है, जिसके कारण पंजाब प्रांत के सटे राज्यों से भी बहुत से लोग यहाँ रोजी रोजगार के लिए आते हैं। संदीप नाम का एक व्यक्ति जो पेशे से अभियंता था, अपनी पत्नी और 2 बच्चे के साथ एक किराए का फ्लैट लेकर बहुत दिनों से रहता था। हमेशा दोनों पति पत्नी सोचा करते थे क्यों न एक घर खरीद लिया जाए, और एक दिन वो समय भी आ गया। शहर से ही 2 किलोमीटर दूर एक शांत वातावरण में एक छोटा सा प्यारा घर खरीद लिया। पूरे परिवार घर को खरीदकर बहुत ही खुश थे और सोच रहे थे एक अच्छे मुहूर्त में गृह प्रवेश किया जाए। लेकिन कहते हैं मनुष्य का सोचा हुआ सभी कार्य पूरा नहीं होता, और अनहोनी को कभी टाला भी नहीं जा सकता। गृह प्रवेश से पहले ही पूरे परिवार एक कार दुर्घटना में उसी घर के समीप ईश्वर के प्यारे हो गए, और वह घर बसने से पहले ही वीरान हो गया। अब उस घर की दीवारों में सिर्फ संदीप और उसके परिवार की एक तस्वीर लटक रही थी, जिसमें एक माला झूल रहा था। बहुत दिनों से वीरान रहने के कारण घर के आसपास बहुत से छोटे बड़े पेड़ पनप गए थे। पूरे घर में चमगादड़ और मकड़ियां अपना आशियाना बना लिया था। कल सुक्खू का लुधियाना में जॉब का एक इंटरव्यू था, जिसके कारण वह आज ही अपने बाइक से लुधियाना के लिए निकल गया था। जुलाई का महीना था। मानसून इस कदर हावी था कि एक घंटे में ही बारिश हो रही थी। ऐसे तो सुक्खू बरसाती पहन रखा था, फिर भी तेज बारिश के कारण उसे बाइक चलाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। रुक रुक कर बादल गरज रहे थे, बिजली भी चमक रही थी। अचानक एक पेड़ के पास उसकी बाइक बंद हो गई और स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। सुक्खू ने बाइक स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, फिर भी जब बाइक स्टार्ट नहीं हुआ तो सुक्खू बाइक को छोड़कर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी दूर पर उसे एक घर दिखाई दिया। बाइक वहीं छोड़ सुक्खू घर की दिशा में बढ़ गया। घर के समीप पहुंचकर सुक्खू घर की कॉल बेल को बजाया। लगभग 2 मिनट बाद एक व्यक्ति ने घर का दरवाजा खोला और सुक्खू से कहा, क्या बात है भाई, आपकी बाइक खराब हो गई है? आइए बैठिए, मैं मैकेनिक को फोन कर दूंगा, आकर ठीक कर देगा। सुक्खू चौंक गया। वह मन में ही सोचता है, ये आदमी मेरे बाइक के बारे में कैसे जानता है? लेकिन वो सोचता है हो सकता है छत के ऊपर से इसने मेरी बाइक को देखा होगा, और एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। वो व्यक्ति घर के अंदर चला जाता है और कुछ समय बाद आकर बोलता है, वर्षा के कारण कोई मैकेनिक आना नहीं चाह रहा है, आप रात में यहीं आराम कर लें, कल सुबह दोनों आदमी साथ ही चलेंगे। मैं भी एक अभियंता हूँ और मेरी जॉब भी इसी शहर में है। यहाँ से शहर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है।
फिर उसने सुखवीर को घर के अंदर बुलाता है और एक बेड दिखाते हुए कहता है, आप इसी पर आराम करें, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। सुक्खू ने उसे मना कर देता है और बोलता है, अभी का खाना मैंने खा लिया हूँ, मैं रात्रि में यहीं ठहर लेता हूँ, सुबह दोनों आराम से साथ चलेंगे। और बेड पर बैठ जाता है। व्यक्ति कमरे के अंदर चला जाता है। सुक्खू जब अपनी नज़र को कमरे के दीवारों पर डालता है तो उसे एक तस्वीर दिखाई पड़ती है जिसमें एक औरत और उसके 2 बच्चे हैं और उसमें एक माला झूल रहा है। सुखबीर को कुछ अजीब लगता है, फिर भी वह इसका चर्चा उस व्यक्ति से नहीं करता है और बेड पर लेट जाता है। कुछ समय बाद सुक्खू को प्यास लगती है। वह जैसे ही उठकर बल्ब का स्विच ऑन करना चाहता है, बल्ब खुद जल जाता है। सुक्खू थोड़ा डर जाता है, लेकिन वह सोचता है हो सकता है स्विच का कुछ फॉल्ट रहा होगा, और वह एक गिलास लेकर नल के पास चला जाता है। अभी वह नल स्टार्ट भी नहीं करता है और नल से पानी बहने लगता है। सुक्खू का पूरा बदन सिहर जाता है। वह बहुत डर जाता है और दौड़कर अपने बेड पर चला जाता है। वह किसी तरह पूरी रात काटता है। जब सुबह होती है, वही व्यक्ति कमरे से बाहर निकलकर सुक्खू के बेड के पास आता है और कहता है, आप फ्रेश हुए, मैं आपके लिए कुछ चाय पानी का प्रबंध करता हूँ। सुक्खू बहुत डरा हुआ है। उसे मना करते हुए कहता है, देर काफ़ी हो चुकी है, अब जल्दी तैयार होवे चलना है। वह व्यक्ति कहता है, ठीक ठीक, आप बाहर मेरा इंतजार करें, मैं तुरंत तैयार होकर आता हूँ। और सुक्खू बाहर उस व्यक्ति का आने का इंतजार करने लगता है। जब वह आधे घंटे में भी नहीं आता है तो सुक्खू को आश्चर्य होता है। वह उसे बहुत आवाज़ लगाता है। जब वह फिर भी बाहर नहीं आता है तो सुक्खू सोचता है, क्या बात हुई, चलो चलकर अंदर देखते हैं। और वह घर के अंदर चला जाता है। जब उसकी नज़र वही तस्वीर पर पड़ती है तो देखता है वही व्यक्ति इस तस्वीर में भी है और इसके भी गले में एक माला झूल रहा है। अब सुक्खू पलटकर किसी तरह तेज गति से भागता है और शहर की तरफ दौड़ता चला जाता है।